नमस्कार। द क्राइम फ्रीक्वेंसी में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋत्विक। और मैं हूँ आन्या। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना में जिसने कई साल पहले पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के रूबी जनरल अस्पताल में साल 2000 में हुए एक बहुत ही दर्दनाक वाकये की। हमारे पास इस पर आधारित एक रिपोर्ट है और हमारी कोशिश रहेगी कि उस शाम की कहानी, उसके पीछे के जो मुश्किल सवाल हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 2000 में कोलकाता का रूबी जनरल अस्पताल। हाँ, इमरजेंसी वार्ड का सीन है। एक बाइक एक्सीडेंट हुआ है। उत्तम दास नाम का एक नौजवान है। हालत बेहद नाजुक है। और उसके साथ है उसके दोस्त अन्वेषा। जाहिर है बहुत घबराई हुई होगी, परेशान। बस अपने दोस्त को बचाने की उम्मीद में है वो। लेकिन यहीं पर कहानी एक अजीब दुखद मोड़ लेती है। वो क्या? अस्पताल मैनेजमेंट इलाज शुरू करने से पहले कहता है 15,000 रुपए जमा करो। हाँ, और अन्वेषा के पास इतने पैसे हैं नहीं उस वक्त। वो बहुत मिन्नतें करती है, गिड़गिड़ाती है, पर कोई फायदा नहीं। स्टाफ क्या कह रहा था? मतलब कोई तो वजह दी होगी। वो बस नियमों का हवाला दे रहे थे। रूल्स हैं जी, फॉलो करने पड़ेंगे। उधर उत्तम की हालत वो लगातार बिगड़ रही थी। शायद सांसें उखड़ रही थी उसकी। ओह, ये तो बहुत ही तनाव वाली स्थिति बन गई होगी। एक तरफ दोस्त मर रहा है, दूसरी तरफ ये पैसों की दीवार। बिल्कुल, अन्वेषा की बेबसी बढ़ती जा रही थी। सोचो जरा, क्या गुजर रही होगी उस पर। हाँ, और टाइम निकलता जा रहा था। हर एक मिनट कीमती था। इमरजेंसी वार्ड के बाहर भीड़ भी जमा होने लगी थी। कुछ लोग शायद हमदर्दी जता रहे होंगे, कुछ बस तमाशा देख रहे होंगे। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। उत्तम को इलाज नहीं मिल रहा था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की होगी। क्या हुआ? अन्वेषा, जो शायद हताशा और गुस्से के एकदम पीक पर पहुंच चुकी थी, उसने अचानक अपने बैग से एक चाकू निकाला। चाकू? अस्पताल में? हाँ, और उसने सीधा ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर डीपी राय उन पर हमला कर दिया। हे भगवान, डॉक्टर पर हमला? हाँ, एक पल में जैसे सब कुछ बिखर गया। डॉक्टर गिरे, खून बहने लगा, पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। इसका अंजाम क्या हुआ? डॉक्टर राय? डॉक्टर डीपी राय की उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ओ, ये तो भयानक है। मतलब मदद मांगने आई थी और हत्या हो गई। पुलिस आई, फौरन अन्वेषा को गिरफ्तार कर लिया गया। चाकू भी मिल गया। जो मामला शायद मेडिकल नेग्लिजेंस का बन सकता था, वो सीधा मर्डर केस बन गया। लेकिन अन्वेषा ने कुछ कहा होगा पूछताछ में, उसने ऐसा क्यों किया? उसका कहना बस यही था कि वो सिर्फ उत्तम को बचाना चाहती थी। वो देख रही थी कि उसका दोस्त मर रहा है और कोई सुन नहीं रहा, तो उसका गुस्सा, वो बेकाबू हो गया। एक तरह से सिस्टम के खिलाफ उसकी जो हताशा थी वो शायद हिंसा में बदल गई, पर फिर भी एक जान तो चली गई। हाँ, इरादा चाहे जो भी हो, इस घटना ने फिर तो जाहिर है पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ लोकल न्यूज नहीं रही, नेशनल हेडलाइन बन गई। दो तरह की बातें हो रही थी। क्या क्या कह रहे थे लोग? एक तरफ लोग कह रहे थे कि हाँ, अन्वेषा की भावनाएं समझी जा सकती हैं, उसकी मजबूरी थी, पर तरीका सरासर गलत था। हिंसा किसी चीज का जवाब नहीं है। और दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहा था कि अगर अस्पताल अपनी जिम्मेदारी निभाता, अगर वो पैसे से ज्यादा इंसान की जान को अहमियत देते, तो क्या ये होता? सही बात है। क्या डॉक्टर राय की जान बच सकती थी? और शायद उत्तम की भी। एग्जैक्टली। क्या दो जानें बच सकती थीं अगर सिस्टम थोड़ा ज्यादा मानवीय होता? तो ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये हमारे सिस्टम पर, खासकर प्राइवेट अस्पतालों की जो नीतियां हैं, उन पर एक बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से। इसने मेडिकल एथिक्स पर, मतलब चिकित्सा की नैतिकता पर बहुत गहरे सवाल खड़े किए। क्या नियम जान से बढ़कर हैं? इमरजेंसी में आप किसी को इलाज से मना कर सकते हैं पैसों के लिए? इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, ये तो इस केस ने दिखा दिया। बिल्कुल। मानवीय संवेदनाएं कहाँ फिट होती हैं इस पूरे ढांचे में? और कुछ सवालों के जवाब मिले क्या? जैसे, क्या उत्तम उस वक्त जिंदा भी था जब ये सब हंगामा हुआ? क्या वो बच सकता था अगर इलाज मिलता? यही तो इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। ये सवाल शायद ये अनसुलझे ही रहेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स या बाद की जांचों से भी ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया कि अगर उसे तुरंत इलाज मिलता तो क्या होता। हाँ, और अन्वेषा का वो कदम, क्या वो सोची समझी क्रूरता थी या बस उस पल की हताशा और गुस्से का नतीजा? क्या वो सिस्टम की विफलता का प्रोडक्ट थी? ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो अगर संक्षेप में देखें, साल 2000, कोलकाता, रूबी अस्पताल। पीड़ित डॉक्टर डीपी राय, आरोपी अन्वेषा दास। कारण
कथित तौर पर पैसे ना होने पर इलाज में देरी या इनकार। नतीजा, एक डॉक्टर की मौत, एक गिरफ्तारी और मेडिकल लापरवाही और नैतिकता पर एक राष्ट्रव्यापी बहस। कभी कभी ऐसा लगता है इंसाफ मांगते मांगते इंसान खुद अन्याय की तरफ बढ़ जाता है। वो शाम रूबी अस्पताल में डॉक्टर राय की जान तो गई, लेकिन शायद शायद इंसानियत भी वहीं कहीं दम तोड़ गई, जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एक अस्पताल में। सोचने वाली बात है कि हम ऐसी नौबत आने ही क्यों देते हैं। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो द क्राइम फ्रीक्वेंसी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले एपिसोड में एक और सच्ची कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।